आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। जमशेदपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद एक ट्रेनी विमान लापता हो गया और विमान में सवार पायलट और ट्रेनी पायलट का कोई सुराग नहीं है। और माना जा रहा है कि सरायकेला में रसुनिया पंचायत के प्यालटी गांव के पास चांडिल डैम में प्लेन क्रैश हुआ है। एनडीआरएफ की टीम चांडिल डैम में रेस्क्यू अभियान चला रही है। दुर्घटनाग्रस्त प्लेन और लापता पायलट को तलाशा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इंस्ट्रक्टर कैप्टन जीत सितारू और ट्रेनी पायलट सुब्रोदीप दत्ता आदित्यपुर ने सोनारी एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था और टेक ऑफ के थोड़ी ही देर बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से उनका संपर्क टूट गया। इसके बाद लगातार एटीसी ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन कोई पता नहीं चला है। हालांकि प्यालधी गांव के कुछ युवकों का दावा है कि उन्होंने चांडिल डैम में प्लेन को क्रैश होते हुए देखा है, इसलिए सुबह से एनडीआरएफ की टीम चांडिल डैम में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से कल करीबन 11:30 बजे एक विमान लापता हो गया है। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह उस लापता विमान को ढूंढने के लिए जिला प्रशासन कल से यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जिला दोनों के प्रशासन पूरी तरह तत्पर है, लगी हुई है। वो विमान देखने के लिए आए हैं कि पानी में डूबा हुआ चांडिल डैम में। कल भी रात को आया था, शाम को कल भी कुछ खबर नहीं मिला, वही देखने आए हैं। सुनने में तो ऐसा आया लेकिन यहाँ का गांव का कोई लड़का देखा है तो उन्हीं लोगों को लेके अंदर गया है। चांडिल डैम का नौका विहार का जो स्टीमर चलाते हैं वो लोग गया है, ये कर रहा, सर्वे कर रहा अंदर में। तो अभी पता नहीं चला अभी तक कि अंदर में डूबा है कि नहीं, लेकिन जारी है काम। ये गांव हम लोग का प्याली है और यहाँ का 2 लड़का लोग मतलब नहाने के लिए आया था। उस समय वो लोग बता रहा था कि एक एरोप्लेन यहाँ मतलब लैंडिंग किया है, तो वो लोग को लेके गया है और नौका विहार और वो लोग के द्वारा रिसर्च करने के लिए 4 गो मतलब जल जहाज वहाँ गया है रिसर्च करने के लिए और अभी तक उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंचा है। एनडीआरएफ की जो टीम है वह रांची से यहाँ पर पहुंच चुकी है और अपने टीम के साथ इस डैम के अंदर में इस चांडिल डैम के ठीक पानी के बीच में वह विमान को खोजने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। प्रमंजन, न्यूज़ 18 सरायकेला। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है जहां मंकी पॉक्स को लेकर जमशेदपुर में अलर्ट जारी है। जमशेदपुर में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिले। जमशेदपुर सिविल सर्जन ने अलर्ट जारी किया है, अस्पतालों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। निजी और सरकारी अस्पतालों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो जमशेदपुर सिविल सर्जन ने अलर्ट जारी किया और मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध मरीज मिलने की बात कही जा रही है। जमशेदपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चलिए रांची से एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ी हुई यह खबर है। जैक के पोर्टल में तकनीकी खराबी आ गई और हजारों छात्रों का आवेदन लटक गया है। अब 26 अगस्त तक फॉर्म जमा होंगे। एक बार फिर से इस खबर को सुनिएगा। रांची से यह बड़ी खबर है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा देने वाले हुए सभी अभ्यर्थी ध्यान से सुने। जैक के पोर्टल में तकनीकी खराबी आई और हजारों छात्रों का आवेदन लटक गया है। 26 अगस्त तक अब नई तारीख दी गई है जब तक ये फॉर्म जमा हो पाएंगे। एक नई तारीख है 26 अगस्त की। सरायकेला से भी एक बड़ी खबर है। चंपाई सोरेन की स्कॉट गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई है। 5 पुलिस जवान घायल बताए जा रहे हैं। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर एक गंभीर हादसा हुआ है। एक बड़ी खबर इस वक्त की सरायकेला से। और चंपाई की स्कॉट गाड़ी दुर्घटना की शिकार हो गई और ड्राइवर की मौत हो गई है। स्कॉट गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई। चंपाई सोरेन को छोड़कर लौट रहे थे जवान और बताया जा रहा है कि बीती रात पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के काफिले को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और इस बड़े हादसे में ड्राइवर विनय कुमार सिंह की मौत हो गई है, जबकि 5 पुलिस के जवान घायल हैं। सरायकेला टाटा मुख्य मार्ग पर मुड़िया गांव के पास यह हादसा हुआ है। एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की गाड़ी में ट्रक ने टक्कर मारी, इससे ये हादसा हुआ।
झारखंड की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से हम अब आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। झारखंड के सबसे बड़ी सियासी सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के भरोसेमंद साथी रहे चंपाई सोरेन ने दिल्ली से लौटने के बाद बड़ा बयान दिया। बीती रात चंपाई सोरेन दिल्ली से कोलकाता पहुंचे और देर रात कोलकाता से बहरागोड़ा स्थित अपने घर पहुंचे। मीडिया कर्मियों से उन्होंने काफी देर तक बातचीत की, कई अहम सवाल का जवाब दिया और इसे लेकर सियासी सस्पेंस बरकरार था। चंपाई सोरेन ने 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि पहली बात कि वो राजनीति से संन्यास लेकर घर नहीं बैठेंगे। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि पुराना चैप्टर क्लोज होगा और नए अध्याय की शुरुआत होगी। वो नया अध्याय झारखंड में नई पार्टी के रूप में हो सकता है या फिर कोई अच्छा दोस्त मिला तो उसके साथ हो सकते हैं, जिसकी संभावना उनकी बातों से कम लग रहा है क्योंकि वो बार बार नई पार्टी बनाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जेएमएम से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि किसी को धोखा देने का फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक शिबू सोरेन के साथ रहे, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि शिबू सोरेन उनकी बात नहीं समझेंगे। तो आपको बताएं कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पहले 3 विकल्प की बात कही थी, लेकिन अब 2 ही विकल्प बचे हैं। ऐसा वो खुद कह रहे हैं। राजनीति से संन्यास लेकर घर नहीं बैठेंगे, नई पार्टी का गठन करेंगे, इसकी संभावना उनकी बातों से ज्यादा लग रही है, या फिर नए साथी के साथ नया सफर शुरू करेंगे। तो पहले का 3 विकल्प आप देखिए, जिसमें पहला विकल्प जो था राजनीति से संन्यास लेने का, इसे अब इसकी चर्चा भी नहीं कर रहे, यानी कि ये है ही नहीं। अब 2 विकल्प ऐसे बचते हैं कि नई पार्टी का गठन करेंगे या फिर कोई नया अच्छा साथी मिल गया तो उसके साथ एक नए सफर पर चलेंगे चंपाई सोरेन। वो जो संगठन की ओर बढ़ेगा, उसके साथ साथ देखेंगे और कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा। हम सोचे थे संन्यास लेंगे, लेकिन इस हमारा समर्थक निश्चित तौर पे लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है, इनका प्यार है। उस बीच में हमने अपना पोस्ट करके अपना जो सोच पूरा देश हमारा सोच को देख लिया है, उसी पर हम कायम हैं। शिबू सोरेन के नेतृत्व में लंबा समय उनके साथ हमने, लेकिन अभी वो स्थिति में नहीं है मेरा दर्द को समझ सके। और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की सियासी चाल से झारखंड की राजनीति में भूचाल मचा है। राजनीतिक पार्टियों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। कोई चंपाई सोरेन को नसीहत दे रहा है तो कोई पाला नहीं बदलने की सलाह दे रहा है। बीजेपी बार्गेनिंग से बचने की बात कह रही है तो कांग्रेस बगावत को ठीक नहीं ठहरा रही। जेएमएम सम्मान की दुहाई दे रहा है तो झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी विश्वासघात से बचने की बात कह रहे हैं। यदि राजनीति में बहुत बड़ी बार्गेनिंग की बात होगी, बार्गेनिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत होगा। इसलिए बार्गेनिंग छोड़कर ये एक अच्छे विकल्प की तलाश करें। शाखाएं डाल से टूट जाती है, वो शाखाएं बिखर जाती है। इसके कई उदाहरण इस राज्य में है। स्वयं सीता सोरेन जी गुरुजी की पुत्रवधू, गीता कोड़ा, ऐसे कई नाम है जो अगर पार्टी छोड़े हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हुआ है। ये उनका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो जो भी निर्णय ले। इतना जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो सम्मान मिला वो सम्मान किसी दूसरे जगह नहीं मिलेगा। और विरोधियों की साजिश में कहीं न कहीं उनका उस तरफ झुकाव अगर होता है तो उनके लिए आत्मघाती। आज संवारने की आवश्यकता है। आज मौका मिला है। लोगों ने हेमंत सोरेन जी पे विश्वास किया, हम लोग पे विश्वास किया, कांग्रेस पे विश्वास किया। हम लोग संवार रहे हैं और भाजपा का दाल यहाँ नहीं गलेगा। 2024 में हम लोग पुनः आएंगे। मैं चंपाई सोरेन जी से कहूँगा, आप गार्जियन हैं, अगर आपको लगता है कोई नाराजगी है तो घर की बात है, आप आइए, हम लोग बॉस से बात करेंगे, अपने राम से बात करके आपको दोबारा वो सम्मान देंगे।
और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। जेपी नड्डा से झारखंड बीजेपी प्रभारी और सह प्रभारी की मुलाकात हुई है। प्रभारी शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा की भी मुलाकात हुई है। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई और चुनाव की तैयारियों को लेकर यह चर्चा काफी अहम मानी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी जेपी नड्डा से मिले हैं और झारखंड की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया है। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है और चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले फिर एक बार लोहरदगा की राजनीति गर्म है। कांग्रेस में फिर गुटबाजी देखने को मिल रही है। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने लोहरदगा से कांग्रेस के विधायक और हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री प्रतिनिधि की नियुक्ति पर सांसद सुखदेव भगत ने सवाल खड़े किए हैं। हाजी अफसर कुरैशी को मंत्री प्रतिनिधि बनाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि राज्यपाल को कार्रवाई करनी चाहिए। कि अगर इसे कहा जाए तो ये उनके सोच, उनके ये पे मुझे तरस आता है। ये तो पहली बार मैंने सुना कि मंत्री का भी प्रतिनिधि होता है और ये मैं किनको वो धोखा दे रहे हैं। वो संवैधानिक पद पे होते हुए इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो स्वयं को साथ साथ पूरे आवाम को धोखा दे रहे हैं और निश्चित रूप से इस पर महामहिम राज्यपाल को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या मंत्री का कोई प्रतिनिधि होता है क्या? ये तो मुझे मैं कल बात करूंगा, मैं हेमंत प्रभारी जी से बात करूंगा, क्या उन्हें इतनी संवैधानिक जानकारी उन्हें नहीं है? और मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पर सांसद सुखदेव भगत की ओर से उठाए गए सवाल पर कांग्रेस ने साफ साफ कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव को विधायक दल का नेता बनाया गया है। पार्टी नेतृत्व ने कुछ सोच समझकर ही यह फैसला लिया होगा। सुखदेव भगत जो कर रहे हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे ये लगता है कि उनका बयान मैंने सुना नहीं है ठीक से कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में इन बातों को कहा है। स्वाभाविक तौर पे सब पार्टी शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में और उनके द्वारा बनाया गया है। तो हमें लगता है कि अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो पार्टी फोरम में इस बातों को उन्हें रखना चाहिए। और भारतीय जनता युवा मोर्चा 23 अगस्त को आक्रोश रैली के जरिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है और इसे लेकर पूरे राज्य भर में तैयारियां चल रही हैं। 23 अगस्त को राज्य भर के जो कार्यकर्ता हैं मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे, वहां से मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया जाएगा और इसे लेकर पार्टी जहां तैयारी में जुटी हुई है। विपक्ष का कहना है कि चुनावी स्टंट है। हेमंत सोरेन की सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है, कई ऐसे रास्ते खोले गए हैं जिससे युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं। युवाओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है। का घोटाला हो, जेपीएससी का घोटाला हो और जो घोटाला है नियुक्ति से संबंधित वो आपके सामने है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का गठन किया गया और संपूर्ण राज्य से जो युवक हैं अपना आक्रोश दिखाने के लिए, सरकार को झुकाने के लिए, सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए वो वहाँ पहुँच रहे हैं। मोरहाबादी मैदान पहुंचेंगे और वहां से मुख्यमंत्री आवास का जो है घेराव करेंगे। एक ही बार में इतने साल से जो जेपीएससी नहीं हुआ था उसको रिकॉर्ड टाइम में करने का काम किया जो पहले कभी नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स है जो 9-9 साल तक नहीं हुए थे, वो सारा एग्जाम 10-10 साल तक जो नहीं हुए, आज तक नहीं हुए, वैसे एग्जाम को सरकार ने शेड्यूल करने का काम किया। अभी 40,000 नियुक्ति अक्टूबर तक होनी है जो प्रक्रिया में है। और ये ठीक है, चुनाव आने वाला है तो एग्रेसिव होके कुछ भी स्टंट और कुछ भी चीजें करने के लिए ये लोग स्वतंत्र हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी बीच बयानबाजी का दौर भी तेज होता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। अमर बाउरी ने कहा कि हेमंत सरकार को जनता की सेवा से कोई लेना देना नहीं है। 5 साल तक न नियोजन नीति बनाई, न नौकरियां दी और न बेरोजगारी भत्ता मिला। आपको याद होगा जब सरकार बनी तो उन्होंने वहां से शुरू किया कि हमारा खजाना खाली है। इन सारे वायदे जो आखिरी समय में पूरा करने के लिए आ रहे हैं उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया था। आप पहले के 2 साल देखेंगे तो मेरा खजाना खाली है, मेरा खजाना खाली है। और करोड़ों अरबों रुपए का यहाँ पर किस तरह से घपले घोटाले हुए किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो लगातार झूठ बोलते हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है रांची से। दुमका आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सितंबर में दुमका आने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का, और इससे जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले या दूसरे हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं दुमका। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम का यह झारखंड दौरा कई मायनों में अहम है। संथाल परगना से कई योजनाओं को
हरी झंडी दिखा सकते हैं। बिरसा मुंडा से जुड़े स्थलों को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की बात हो सकती है और केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा इसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिरसा मुंडा से जुड़े स्थलों जैसे उलीहातू, चलकंद, बीरबंकी हाट, दुबारी बुरुहाट और ऐसे कई स्थलों को विकसित किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद है और इस बंद को कई संगठनों और पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। रांची के सबसे बड़े बस स्टैंड खादगड़ा में बस और ऑटो नहीं चलने से यात्री बेहद ही परेशान रहे और मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता निरंजन। भारत बंद का आह्वान सभी दलों ने किया है। मैं इस वक्त रांची के इंटर स्टेट बस टर्मिनल पर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी लाइन में बस खड़ी है, एक भी बस नहीं जा रही है। यहाँ से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार जो पड़ोसी राज्य है वहाँ यहीं से बस खुलती है और यात्रियों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। और प्रत्येक दिन अगर हम बात करें तो देश के कई हिस्सों में किसी मामले को लेकर धरना, प्रदर्शन, भारत बंद का आह्वान राजनीतिक दल करते हैं। इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है। खास आदमी तो अपने निजी वाहनों से सफर करते हैं, लेकिन आम आदमी को कितनी परेशानी होती है वह मैं आपको साफ तौर पर तस्वीर में दिखाया हूं। रांची से निरंजन सिंह। और पाकुड़ में भी भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और जेएमएम सड़कों पर उतर आई। बंद को सफल बनाने के लिए जेएमएम कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में नारे लगाए। हिरणपुर के सुभाष चौक में पास के बल्ले लगाकर सड़क को जाम किया, पूरे बाजार को भी बंद करवाया। इसी के माने जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण को लेकर के जो माने पास करने के लिए किया गया है, उसी के विरोध में मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बंदी का समर्थन किया है। देखिए, बंदी जो कोर्ट में जो निर्णय दिया है उस कोर्ट का निर्णय में जो है SC ST का आरक्षण को लेकर जो छेड़छाड़ हुआ है उसी का विरोध में जो बंदी किया गया है, इसमें हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन करते हैं। और इस बीच रामगढ़ में भी भारत बंद के तहत बंद समर्थक सड़कों पर उतर आए। बंद की वजह से गाड़ियां जाम में फंसी रहीं, यात्री काफी परेशान रहे। रामगढ़ से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। के कारण आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामगढ़ जिले के हर सड़क को यहाँ पर आंदोलनकारियों ने बंद कर दिया है। कुछ लोग हैं यहाँ जाम में फंसे हुए। क्या आपका नाम है? मेरा नाम जयदीप प्रसाद। कहाँ जा रहे थे आप? मैं गोला जा रहा था। अच्छा, तो क्या दिक्कत हो रही है? ये रास्ता बंद है सभी जगह। यहाँ भी मतकमा चौक में बंद है, रामगढ़ सुभाष चौक में भी बंद है। मैं रामगढ़ सुभाष चौक से वापस आ रहा हूँ 1 घंटा वेट करने के बाद। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी हैं? छोटे छोटे बच्चे भी। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि बंद है, आरक्षण का आंदोलन हो रहा है, इस वजह से बंद है, जाने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, आप भी जाम में फंसी हुई? हाँ, हम जाम में कितने देर से फंसी हुई? 1 घंटा से रामगढ़ से रिटर्न आए हैं। अच्छा, दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही है। आपने रिक्वेस्ट किया आंदोलनकारियों से? बोला कि जाने दीजिए, बोल दिए नहीं जाने मिलेगा। नहीं जाने मिलेगा। आप कितने देर से फंसे हुए हैं? हम तो 1 घंटा से परेशान है सर। हमको चिकोर जाना है। हाँ। इधर भी ब्लॉक है, उधर भी ब्लॉक है। अब कैसे जाएंगे, ये समस्या है। अच्छा, दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रही है। जाने लोग नहीं दे रहे। नहीं। अब देख सकते कुछ पैदल लोग भी यहाँ से जाना चाह रहे हैं, चूँकि इनकी गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा है। इससे इन लोगों को परेशानी हो रही है। आंदोलनकारी इन्हें बता रहे हैं कि चूँकि बंद की घोषणा पूर्व में भी की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है लगातार परेशान हो रहे हैं। लंबी दूरी की बसें भी जगह जगह फंसी हुई हैं। कुज्जू में, मांडू में, रामगढ़ में और पतरातू में बसें फंसी हुई से यात्री जो है परेशान हो रहे हैं। उन्हें पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे में यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जाम के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।